Okay. Okay, ji. So my screen is visible, so I'm going to start. Okay. So last time what we did passive sentences. Everybody know that we did passive in detail, and we did present tenses of passive, right? कि जो हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस थे बेसिकली हमने उसका पैसिव बनाया था. एंड व्हाट वर द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच वी यूज्ड. इसके 3 से 4 रूल थे मेन. ठीक है. और वो क्या थे कि आपने जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में क्या कर देना है, स्वाइप कर देना है. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपने आपस में स्वाइप कर देना. और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप यूज करेंगे. फॉर्म ऑफ द वर्ब आपकी कौन सी होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट होगा, जो आपका नया ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, जो आपका सब्जेक्ट बन चुका होगा, उसके हिसाब से आप इज एम आर का सिलेक्शन करेंगे. और अब वो ऑब्जेक्ट जो कि आपका पहले सब्जेक्ट था, उससे पहले आप बी बाय बाय का लफ्ज लगाएंगे. ठीक है. और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा यूज होती है, तो आपको बताइए. आज हम जो है इंशाल्लाह ताला पास्ट और फ्यूचर के टेंसेस करेंगे. ठीक है. और एंड में आई विल ट्राई टू एम्फसाइज ऑन द ट्रांसलेशन, ताकि आपको बेसिकली पता चले कि इसका इस्तेमाल होता कहाँ पर है. ठीक है जी. तो इस चीज के लिए हम थोड़ा सा आज इंशाल्लाह ताला काम करेंगे. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अच्छा जी. तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ चुके हैं. एक सेकेंड प्लीज. ओके जी. ठीक है जी. सो आई एम स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट स्लाइड. थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. व्हाट आर द सिचुएशंस. There are 3 situations in which we use the passive language or passive voice. 3 तरह की सिचुएशन होती हैं जिसमें हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं. नंबर 1, ऐसे सिचुएशन जिसमें हमें ऑब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट हो बनिस्बत सब्जेक्ट के. ठीक है जी. तो आप इसको एक तरह से एम्फोसाइज कहना भी कह सकते हैं. दूसरी, व्हेन वी डोंट नो द डूअर ऑफ द एक्शन, जब हमें पता ही नहीं हो कि एक्शन किया किसने. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ चोर चोर पकड़े गए हैं, तो आपका कॉमन सेंस तो ये कहता है कि पुलिस ने ही पकड़ा होगा. आम लोग तो चोर को पकड़ते नहीं. बहुत रेयर केसेस है कि कोई आम लोग उन चोर को पकड़ सके. ठीक है. तो इस तरह जब हमें डूअर मालूम ही नहीं होता, तो वहां पे फिर हम पैसिव लैंग्वेज यूज करते हैं. when it is necessary to mention the doer of the action because it is very clear. और जब when it is not necessary, जब जरूरत नहीं हो कि doer of action के बगैर, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि चोर पकड़े जाते हैं, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि पुलिस से पकड़े जाते हैं. ठीक है. बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉमन सेंस की बात है कि टीचर्स पढ़ाते हैं. ठीक है. तो इस तरह ये आपके पैसिव वॉइस की 3 सिचुएशन है जिनमें हम यूज करते हैं. लास्ट टाइम हमने जो स्ट्रक्चर किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर जो किया था, उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट था, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट स्वाइप हुए. ठीक है. तो अब ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया, प्लस इज एम आर था, और पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब थी. यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, पार्ट पार्टिसिपल सेम है, लेकिन पास्ट को जाहिर करने के लिए जाहिर सी बात है मैं इज एम आर का इस्तेमाल तो नहीं कर सकती. तो यहाँ पे अब मैं किस चीज का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं वॉज और वर का इस्तेमाल कर रही हूँ. ठीक है जी. समझ में आती है ये बात. ओके. Again, we have a set of sentences in which simple past tenses are converted into the passive. जो हमारी नॉर्मल टेंसेस होते हैं उन्हें हम एक्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, जबकि पैसिव सेंटेंसेस जो होते हैं, जो हम उनको कन्वर्ट करते हैं यूजिंग द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसको हम पैसिव सेंटेंसेस कहते हैं. ठीक है. अच्छा. तो आई वांट मुकद्दस. मुकद्दस आप प्लीज मेरे लिए सेंटेंसेस रीड करेंगी स्लाइड पे. Yeah. Active sentence, subject plus past form plus object. I cleaned my room yesterday. My room was clean yesterday. She did her work last night. Homework was done last night. They made wooden chairs. Wooden chairs were made by them. अच्छा. ठीक है. अब आप यहाँ पे गौर कर सकती हैं, आप यहाँ पे इस चीज को आप गौर कर सकती हैं कि इन्होंने क्या क्या चीजें आपकी वो की है. देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या चेंज किया है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है जिसे हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, उसकी जगह इन्होंने वॉज और फिर थर्ड फॉर्म कन्वर्ट कर दिए. जो प्रीवियस हमारे जो सेंटेंसेस थे उसमें हमने क्या किया था, प्रीवियस वाले जुमलों में हमने क्या किया था, प्रीवियस वाले जुमलों में हमने जो आपके ये थे, ये हमारा प्रेजेंट टेंस में था. ठीक है. ये वाला हमारा किस में था, प्रेजेंट टेंस में था. लिहाजा हमने यहाँ पे इज एम आर लगाए थे. यहाँ पे अगर ये पास्ट टेंस में तो हम वॉज और वर्ड लगाएंगे. ठीक है. शी डिड हर वर्क लास्ट नाइट. शी डिड. देखिए यहाँ पे डिड जो है ना, थोड़ा सा डिड और हैड और हैव की थोड़ी सी आप वो समझ लीजिए कि इनकी बेसिक वो क्या है कि जो डिड है ना, ये भी एक वर्ब है. किस चीज का वर्ब है, ये डू का वर्ब है. डू की पास्ट टेंस है. डू, डिड, डन. ठीक है. मैं रिपीट कर रही हूँ.
Do is the first form and did is the second form and जो आपके पास होती है डन वो थर्ड फॉर्म है. सिमिलरली जो आप हैव और हैज यूज करते हैं तो आपकी हैज जो है हैज और हैव वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है और हैड एंड हैड सेकंड फॉर्म भी हैड है और थर्ड फॉर्म भी हैड है. कभी आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे आई हैव हैड टू गो. ओके, आई हैव हैड टू गो तो आप कहते हैं ये क्या दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ लगा दिए. तो उसमें बेसिकली जो सेकंड वाला हेल्पिंग वर्ब जो हैड है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हो रहा है, एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है. ठीक है जी, तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें. दे मेड वुडन चेयर्स. वुडन चेयर्स आपके पास ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा. दे आपके पास सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन जाएगा किस तरह का अपनी ऑब्जेक्टिव के शक्ल में. यानी आप दे को ये नहीं लिखेंगे बाय दे. वुडन चेयर्स वर मेड बाय दे. इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस. तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे इसकी मोस्ट सुटेबल फॉर्म में. ठीक है, देखो कन्वर्ट कर देंगे देम में, उससे पहले बाय का वर्ड लगाएंगे. यहाँ पे हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं. अच्छा, अब ये प्रैक्टिस ना आप तीनों ने करनी है. और किस तरह करनी है जरा थोड़ा सा जरा फोकस करके समझ लीजिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. सबसे पहले जो है दुआ. दुआ आप ये फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगी ये वाला, और से सुनने की बात है. ठीक है, Yes, जैसे ये वाला जो सेंटेंस है ये दुआ पढ़ेंगी. ये क्या है, ये पॉजिटिव टेंस है किस चीज का, पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का. ठीक है, मुकद्दस क्या करेंगे उसके बाद फौरन मुकद्दस इसका नेगेटिव पढ़ेंगी और इकरा इसी जुमले का इंट्रोगेटिव पढ़ेंगी. फिर अगेन दुआ जो है सेकंड जुमला पढ़ेंगी, मुकद्दस उसका नेगेटिव पढ़ेंगी और इकरा उसका इंट्रोगेटिव. समझ में आ गया सबको? ठीक है, ओके. दुआ स्टार्ट कीजिए बेटा. फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगी और फिर रुक जाएंगी आप. Classroom was cleaned by students last day. ओके जी मुकद्दस. Class wasn't cleaned by students. और रूम क्यों नहीं बोला मुकद्दस? रूम क्यों खा गई, भूख लग रही है? Okay. क्लासरूम wasn't cleaned by student. बहुत क्लियर प्रोनाउंस करने की कोशिश किया करें. जी इकरा बेटा आगे बोले. Was classroom cleaned by students? ओके दुआ सेकंड सेंटेंस. Made for Christmas. Cake was made for Christmas. जी Cake wasn't made for Christmas. ओके. इकरा. Was cake made for Christmas? जी दुआ. Painting were done by them. वॉर से पढ़े दुआ. पेंटिंग वर्क्स were done by them. Painting work were done by them. फिर आप दुआ मुसलसल जो वेयर है उसको वर पढ़ती हैं और वर को वेयर पढ़ती हैं. यहाँ पे वेयर है या वर है? यहाँ वर है, एच नहीं है. ठीक है वर है. जी. Painting work were done by them. वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश. मुकद्दस जी. Painting works weren't done by them. ओके. इकरा. Were painting works done by them? वेरी गुड, ब्यूटीफुल. यस, लास्ट वन. जी लास्ट वन. मैंने read कर. जी जी लास्ट जुमला भी आपने ही रीड करना है बिल्कुल. Complete were recorded from customer. नो नो नो, जई गौर से पढ़िए जुमला क्या है. Complaint. प्लूरल है, प्लूरल है. Complaint. कंप्लेन्स. Complaints. Complaint were recorded from customer. रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स. फिर से बोलिए दुआ, फिर से पढ़िए. ओके यस मुकद्दस. Complaints weren't received from customers. ओके यस इकरा. Okay, were complaints received from customers? ओके समझ में आया किस तरह. अगेन वही है कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नोट लगा के उसको नेगेटिव बना दिया और फर्स्ट वर्ब को जो आपका न्यू सब्जेक्ट है सो कॉल्ड उसको आपने उससे आगे लगा के इंट्रोगेटिव बना दिया. ओके जी. अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हम कोशिश करेंगे कि इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में कन्वर्ट करने की कोशिश करें. ठीक है जी. चले जी मुकद्दस आपसे स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस लीजिए मुकद्दस. I was bitten by a dog a few days ago. A dog was bitten. ये ऑलरेडी पैसिव में.
कैसे पहचाना मैंने मुकद्दस की यो पैसिव में ऑलरेडी? Was or were? हाँ, क्योंकि देखिए वॉज और मैंने एक तो थर्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मेरी पहचान है, ठीक है। दूसरा वॉज के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आती है, हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। वॉज गोइंग, वॉज बाइटिंग, वॉज करेक्टिंग, ठीक है। तो लिहाजा मैंने, और दूसरा बाय का वर्ड मुझे नजर आ रहा है, बाय अ डॉग। क्या हो रहा है, सब्जेक्ट को अहमियत नहीं दी जा रही, ऑब्जेक्ट को अहमियत दी जा रही है, ठीक है जी। Yes. ओके, अच्छा अब अब इसका इसको नेगेटिव मैं पॉइंट और मुकद्दस इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बताएंगे आप। Okay, I wasn't bitten by a dog a few days ago. Was I bitten by a dog? Bitten by a dog a few days ago. वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। ओके जी, इकरा जी। Yes, ma'am. The mistakes were corrected by the teacher. The ओके, mistakes weren't corrected by the teacher. Were the mistake corrected by the teacher? अच्छा अगर मैं आपसे एक और बोलूं इकरा, कि आप इसको, Yes, ma'am. ये पैसिव वॉइस इसको एक्टिव Simple. वॉइस में कन्वर्ट करें, फिर Okay. क्या होगा? Okay. The teacher was नो, mistake. हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कर रहे हैं, उसमें वॉज नहीं आता। Okay. Okay. The teacher. The teacher mistaked. वर्ब, हाँ, मिस्टेक इज नॉट द वर्ब हेयर, हेयर मिस्टेक इज यूज्ड एज अ नाउन, करेक्ट वर्ब है इसमें। मैं बताऊं? नहीं 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 The नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल यही बताएंगी। the teacher corrected the mistake. Mistakes, very good, now it's correct. Okay, Ikra, now it's your turn. Next one. The the car was repaired by Tom. Tom The नहीं, car Tom, Tom, wasn't Tom. Tom. Okay. The car wasn't repaired by Tom. Was the car repaired by Tom? Okay. अब और एक्टिव इसका, वॉइस भी बनो. जी जी बिल्कुल एक्टिव वे बनाइए। Okay. Tom repaired the car. वेरी गुड, समझ में आया कैसे हम। और Yes, अगर ma'am. इकरा, अगर मैं बोलती द कार इज रिपेयर्ड बाय टॉम, तो फिर इसका एक्टिव टेंस क्या होता? Uh, the is अगर I. जी, वो उसकी जगह अगर इज होता। Okay. Um, the car has repaired by हाँ, नो Tom. नो नो No, sorry. The car is नो repaired by नो Tom. नो नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर नहीं आता। Okay, मैं इसी का पैसिव वॉइस में कर रही थी. एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, आई वांट एक्टिव Okay. वॉइस। एक्टिव वॉइस कर रही हूँ. प्रेजेंट में. बोला पापा जी, पर Okay. Okay. The Tom हाँ, द टॉम repaired कहाँ the से आ car. गया? नाम के आगे Sorry. कभी भी Tom. दानी Okay. लगाते। टॉम, टॉम, Tom repairs. देखिए Okay. टॉम नहीं Tom बोले, repairs टॉम the टॉम 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 Tom. क्रूज। Okay. Tom repairs the car. रिपेयर में आप क्या लगा रही है, ईडी लगा रही है? S. वेरी S. गुड, नाउ नाउ इट्स करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके जी, नासिर साहब क्लास वेलकम टू द क्लास। प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए नासिर साहब। एंड पापा आई वांट जी, Hello, I'm on the way to home. I will join. I will be able to come after will you 5 minutes. please, I'm on the way. will you please speak louder sir, you're not like completely audible to us. मैं रास्ते पर हूँ, घर जा रहा हूँ, 5-10 मिनट में ज्वाइन Okay, करूंगा। okay, मैं okay. सुन सकता हूँ, बोल नहीं सकता। सॉरी मैम। Okay, okay, doesn't matter. Okay. I highly appreciate your effort that at least you're putting your effort कि मैं सुन सकूं, ठीक है जी। Okay. अच्छा जी, सब मुकद्दस, now again your turn मुकद्दस। They were given punishment last week. they they were given punishment last week. Punishment given last week to them. They weren't given punishment last week, were they given punishment last week? और एक्टिव क्या होगा इसका मुकद्दस, एक्टिव क्या होगा इसका मुकद्दस? Punishment given last week. No, जी, देखिए इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी
कि कुछ आपके पैसिव टेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ पैसिव टेंसेस आपके ऐसे होते हैं कि जिनमें आपको सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। ये जुमला सेम ऐसा है, दे वर गिवन पनिशमेंट लास्ट वीक, ठीक है। अब एक कॉमन सेंस कहता है कि पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ आता है, स्कूल्स में टीचर बच्चों को पनिश करते हैं, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, नॉट 100%, लेकिन तो आप इस सेंटेंस को जब इसमें कन्वर्ट करेंगे तो आप बोलेंगे टीचर गेव, गिवन क्या बेसिकली आपका मेन वर्ड है, टीचर गेव पनिशमेंट टू देम लास्ट वीक। ओके, I hope Mukaddas your concept is clear. Yes, ma'am. Okay. Now here we have another exercise, and in this exercise, what we have to do, we are given some objects and their inventors. Okay, there's a table in front of us in which we have to make passive sentences by using and connecting the scientists who have invented these things with the objects. Okay, so there are on my right hand side there are the name of the inventions, and on my left hand side there's the name of inventors. ओके तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ। द फर्स्ट वन आई एम जस्ट पुटिंग एन एग्जांपल। लाइट बल्ब्स वर इन्वेंटेड बाय थॉमस एडिसन। light bulbs were invented by Thomas Edison. I think you've got the idea. Now Ikra, quickly आप बनाइए, starting 3 आप बनाएंगी इकरा। Okay, ma'am. Telephone was invented by Alexander Graham Bell. Very good, very Lighted- beautiful. Lighted rod. No, it's not was- lighted. और से पढ़िए इकरा, क्या Oh, लिखा sorry, हुआ है? lightning जी। lightning rod was made by Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Okay. ठीक है जी, okay, Apple next. phone. Apple phone was made by Steve Jobs. Very good, okay जी। Yes, मुकद्दस, अब 3 आप करेंगे। Okay. Watch was made by Peter Hanlin. Hanlon. Okay. Hanlon. Radio was made by Mike. अच्छा, मैं Marconi. okay, Marconi. Okay, next. Mobile phone was made by Martin Cooper. Very good, thank you so much. Now I would like to invite Dua. Dua मौजूद है हमारे साथ? दुआ प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। ओके जी, ठीक है जी, दुआ मौजूद नहीं है तो मुकद्दस आप रिमेनिंग 3 आप कीजिए। Airplane was made by Wright brothers. Telescope was made by Galileo. Automobile was made by Galileo. Automobiles was made by Carl Benz, right? Okay, absolutely good. Okay, तो इसका मतलब है कि आप इसको इस सेंस में भी यूज कर सकती हैं when you're talking about any invention or thing. अच्छा जी, अब हमारे पास स्क्रीन पे 15 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। कितने? 15 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। और हर सेंटेंस किस उसमें लिखा हुआ है, ये सब जो है पास्ट इंडेफिनिट के टेंसेस है। कौन से टेंसेस है? पास्ट इंडेफिनिट के, ठीक है जी। तो मैं दुआ को बोलूंगी, दुआ बेटा आप ये इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करो, स्टार्टिंग 2 सेंटेंसेस को। बेटा जैसे पहले सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है ना स्क्रीन पे, ही स्टोल हर पर्स, तो हर पर्स क्या ऑब्जेक्ट है, आप उसको सब्जेक्ट बनाइए हर पर, और सेकंड फॉर्म में तो आप वॉज और वर में से कोई एक चीज सेलेक्ट करेंगे। फिर स्टोल की थर्ड फॉर्म स्टोलन बाय हिम, हर पर्स वॉज जी, हर पर्स वॉज स्टोलन बाय हिम। दुआ बोलिए बेटा। Her purse stolen was her purse was stolen by her. stolen by her. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जूट एम्प्लॉयड 10 men। 10 men को सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे,
10 men Ten men. were Ten men. Ju. were 10 men. जू मैम इसमें जू वो आएगा ना जू by Jude सबसे आखिर में चला जाएगा। 10 men के बाद वॉज और वर में से क्या लगाएंगी? दुआ मुझे बताइए, वॉज और वर में से 10 men के साथ आप क्या लगाएंगी? वॉज लगाएंगी या वर? was नो, गौर से देखिए MEN मैन लिखा है, आपको याद है हमने सिंगुलर प्लूरल में पढ़ा था मैन का मैन, तो क्या होगा? 10 men were employed by Jude 10 men were employed by Juby by Yes. Jude पढ़ेंगे सर। by Jude अच्छा, इसका मतलब बता सकते हैं मुझे? 10 men were employed by Jude। जी, एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है दुआ? मैम किसी को नौकरी पे रखना, खेलना enjoy नौकरी पे रखना किसी को क्या कहता है? एम्प्लॉयड। ठीक है, तो जूड ने क्या किया? 10 आदमियों को काम पे रखा, ये नौकरी पे रखा। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ओके जी, इकरा इकरा बेटा 3 4 5 आप करेंगी। Okay, ma'am. He did not aim at the hare. अच्छा, The पहले मुझे hare इसका मतलब was- बताइए, इकरा इस सेंटेंस का मतलब बताइए। He did not aim at the hare. वो अपना hare अपने मकसद नहीं कर पाया। नो, एब्सोल्युटली नॉट, रॉन्ग। हेयर का मतलब क्या है? कछुआ। नो, कछुआ नहीं होता, हेयर का मतलब था खरगोश। ठीक है ओ सॉरी, खरगोश। जी। अच्छा, या एम का मतलब क्या है? मकसद। हाँ, बट यहाँ पे एम का मतलब मकसद नहीं है, यहाँ पे एम का मतलब है निशाना लेना। अच्छा, समझ में आई आपको ओके। बात? एम का एक मतलब जो होता है निशाना लेना, जैसे तीरंदाजी के लिए निशाना लेते हैं ना, उसको भी हम एमिंग कहते हैं। ठीक है, ही डिडंट एम एट द हेयर, उसने खरगोश के उसने ऊपर खरगोश। निशाना नहीं लिया। ठीक है जी, यस मैम। ओके। अच्छा, अब बनाइए इसका। स्टार्ट। जी जी, अब बनाइए इसका। द पहले नेगेटिव हेयर इंट्रोगेटिव बनाए, बल्कि पहले इसका पैसिव द बनाए। हेयर the hair wasn't वेरी गुड। aimed by him. एम की मुझे स्पेलिंग बताएं जो आप यूज कर रही हैं। AIM aim ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई ना, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होगी? aimed एम्ड होगी। वेरी aimed गुड, ओके। द हेयर wasn't aimed yeah, at by by him। अच्छा ठीक है, ये जो प्रीपोजिशन एट है ना, ये आप एम के साथ ही रखेंगी, और इस तरह बहुत सारे और आएंगे जैसे, ठीक है ना, तो वो आपको साथ ही रखने पड़ते प्रीपोजिशन। ओके, नेक्स्ट बताइए। डिड शी टेल अ लाई? okay, was डिड शी टेल अ लाई? or okay was a lie told by her. नो 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 नो, was a lie told by, ठीक है, ओके गुड, ओके। Okay. ठीक Did है, he not make a noise? Was a noise made by him? नो, फिर से रिपीट कीजिए। Uh, was a noise not made by him? Okay. A noise was a noise not made by him. Okay, number 6 Him. जी। He replied to all the questions. The questions were replied by him. हाँ, लेकिन all the questions आप बोलेंगी। All okay. ठीक है, आप पूरा बोलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके जी, नाउ दुआ हो चुका है। मुकद्दस, मुकद्दस, you have to start with question number 7 till 10, quick। We report the admission, uh, the admission reports by us. अच्छा, ये बेसिकली ना, ये दियर है, इट्स नॉट, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इट्स नॉट देम, इट्स बेसिकली दियर। ओके, Their, THEIR। their admission was refused by us. Their admission was Was refused by refused us. us. Very good. Okay. 8. The judge forgave the criminal for his fault. The
The criminal for his The criminal was the forgive criminal forgave की third form क्या होगी? Second forgiven form है ना जी. forgiven Very good. forgiven for his fault by the judge. Okay. The criminal was forgiven for his fault by the judge, right? Okay. Number 9. She watched TV. TV was watched by him. By her. She है ना? Okay. ठीक है. Okay. Number 10. Ra- Rahul. Rahul Rahul painted his. painted this हाँ. picture. This picture was painted by Rahul. हाँ. This picture was painted by Rahul. Ji. Rahul painted this picture. This picture was painted by Rahul. Okay, ji. Now we will ask Dua again. Dua, are you there? ठीक है जी. मुकद्दस. Number 11, 12 और 13 आप करेंगी. Nilo knitted the sweater. The sweater was knitted by Nilo, who Okay. taught you mathematics. अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंट है आप लोगों के लिए बिकॉज आप लोगों ने क्वेश्चन वाले नहीं किए लेकिन कोशिश कीजिए हु टॉट यू मैथमेटिक्स क्या बनाएंगे इसका पैसिव जी Mathematics was taught you by who? वेरी गुड बाय whom was mathematics taught to you ओके जी ये इस तरह बनेगा ओके नेक्स्ट वन वेयर डिड ही बाय दिस चेयर Where this chair was by where did he buy this chair from where was this chair brought okay मैम ये समझ नहीं आ रहा. हाँ ये इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये जो है ना ये WH वर्ड से देखिए क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं ना दो तरीके से पूछे जाते हैं एक तो आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं ठीक है और एक क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं ठीक है ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी होते हैं जिसका जवाब बहुत सारे हो सकते हैं जबकि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में आपके पास यस और नो में से कोई एक जवाब होता है जब आप WH वर्ड यूज करती है तो आपका सवाल क्या हो जाता है डिफरेंट हो जाता है आप सवाल दो तरीके से बता सकते हैं या तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी जैसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस आपके पास होते हैं इज शी अ बॉय इज शी अ गर्ल ठीक है जैसे किसी का बेबी हुआ तो यू कैन आस्क कि वेदर द बेबी इज अ गर्ल और अ बॉय ठीक है तो ये क्या है ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है यानी कि आपको या तो आपको यस या नो में जवाब देना है या बॉय या गर्ल में जवाब देना है ठीक है लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं वेयर आर यू गोइंग तो वेयर आर यू गोइंग के जवाब बहुत सारे हो सकते हैं ठीक है तो दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं एक वो होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और एक वो होते हैं जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं WH वर्ड हमारे पास कौन कौन से WH वर्ड हमारे पास हु व्हेन वेयर व्हाट और एक और भी व्हेन ठीक है ये 5 आपके पास WH वर्ड्स हैं ठीक है व्हाई डिड द कोर्ट पनिश हिम व्हाई वाज ही पनिश्ड बाय द कोर्ट The dentist pulled out the two teeth of my mother. My mother's 2 teeth were pulled out by the dentist. Okay, I hope it's clear. Okay, ji. Next आइए. Complete the story in the passive form. एक स्टोरी हमें दी हुई है ठीक है और आप सबको जो इसमें से दो तीन जुमले इस पे आगे लगाने फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीक आई वेंट टू माई फ्रेंड्स वेडिंग ठीक है माई स्कूल फ्रेंड एंड आई वर इनवाइटेड देखिए दो है सब्जेक्ट माई स्कूल फ्रेंड एक हो गया फ्रेंड्स और एक आई वर इनवाइटेड द वेडिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन अ ग्रैंड स्केल मतलब बहुत बड़े पैमाने पे अब इसके आगे मुकद्दस एक जुमला आप लगाएंगी फिर इकरा फिर दुआ जी आगे आगे इसको कंटिन्यू कीजिए प्लीज जी जी क्विक मैं स्टार्ट करूं जी ठीक है कोई भी स्टार्ट कर ले ओके इट्स ओके come on quick we have to do a lot of practice the wedding hall was decorated by them
द वेडिंग वो आप यूं कह सकती है द वेडिंग हॉल वॉज डेकोरेटेड, ठीक है, ये भी सही है। ओके नेक्स्ट, यस नेक्स्ट। My friend invited for me in wedding. आप ये बोल सकती हैं ये तो जुमला पहले हो चुका है ना कि माय स्कूल फ्रेंड्स एंड आई वर इनवाइटेड, ये तो हो चुका है। अब आपको कुछ और बोलना है, वेडिंग की बात हो रही है ना, तो आप ये कह सकती है अच्छा दुल्हन को इंग्लिश में क्या कहते हैं इकरा? Model. Bridal. Bridal. ब्राइड सुना होगा ना, Model ब्राइडल कहते हैं। आपने सुना ना, ब्राइडल मेकअप सुना है? Yes, ma'am. ठीक है, ब्राइड का मतलब होता है, अच्छा दो वर्ड, एक है ब्राइब और एक है ब्राइड, एक में डी आ रहा है एक में बी आ रहा है। ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत देना, वाई आर यू ब्राइबिंग मी, और ब्राइड जिसमें डी आता है उसका मतलब होता है दुल्हन, और दूल्हा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दूल्हा। मैम ये सेंटेंस बोल सकते हैं? Groom. ग्रूम कहते हैं, वेरी गुड, ब्राइड एंड ग्रूम। जी The Okay, ma'am. the The bride people were the bride दुआ भी ट्राई कर रही हैं मुकद्दस, एक सेकंड जी बेटा दुआ हम the bride wear the bride wear नो, ब्राइड के पास वॉज आएगा, द ब्राइड वॉज, the bride was wear frock for so beautiful. द फ्रॉक आप यूं कह सकते हैं द ड्रेस, द ब्राइड वॉज ड्रेस्ड इन अ ब्यूटिफुल फ्रॉक। ठीक है जी, मुकद्दस आप आगे बताइए एक और, क्विक क्विक क्विक। The hall was fully air conditioned. Where the hall was fully air conditioned. Okay, yes, next. okay, ma'am. The people were gathered All in the people were gathered on time. gath- सब वक्त पर आ गए थे, सब वक्त पे जमा हो गए थे। yes, Okay, ma'am. okay, next. जी, The the wedding food is yummy and tasty. the wedding food was yummy। wedding अब देखिए ये food yummy, was yummy ये and पैसिव नहीं, वर्ब आना चाहिए। आप ये कह सकती हैं the wedding food was prepared by a renowned catering service। ठीक है, रेनॉइड कैटरिंग सर्वर्स जो भी आप कह सकते हैं, जो सर्व करते हैं कैटरिंग को। ठीक है, तो ये इस तरह ये सेंटेंस जो है आपके इस तरह काम करते हैं। ठीक है, आई होप कि इस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, और ज्यादा मजीद इसको किया जाए। जी, एक आध जुमला और बोलिए, हमारे पास 2 मिनट है, फिर इसके बाद मैं आपको दोबारा लिंक सेंड करूंगी। जी क्विक। Okay, ma'am. The The people sister were of the जी इकरा आप बोलिए बेटा। yes, ma'am. The people were curious to saw bridal. द पीपल वर, Curious. देखिए तो just क्यूरियस जो है ना, इट्स नॉट अ वर्ब। okay, ma'am. ठीक है, ये एडजेक्टिव है, Okay. तो आपको ऐसा कोई वर्ड लगाना जो वर्ब हो। ठीक है इकरा, Yes. समझे मेरी बात? Yes. Yes, ma'am. द टेबल्स वर सर्व्ड विद अ लॉट ऑफ फूड। अब ये कह सकते हैं द टेबल्स वर डेकोरेटेड विद रियल रोजेस, द vases on the table were placed in a very beautiful way in the center, कुछ भी करके। ठीक है, लेकिन आपको was और verb के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लानी है, बिकॉज हम पैसिव को प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमारी जो इस वक्त की प्रैक्टिस है उससे मैच नहीं कर रहे। ठीक है मुकद्दस और इकरा, ठीक है Yes, ma'am. ओके मुकद्दस एक सेंटेंस और बोलेंगे आप प्लीज। the sister of the bride was welcomed all the guests. Okay, okay. All the guests were welcomed in a very beautiful way. ठीक है, हम इस तरह कह सकते हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा शादी में क्या होता है? खाना होता है, ड्रेसेस होते हैं, लोग होते हैं, और क्या होता है? हॉल डेकोरेट होता है, इसको कैसे कहेंगे? दुआ। जी दुआ। yes ma'am. अगर मैं आपसे बोलूं कि हॉल जो है वो गुब्बारों से डेकोरेट हुआ हुआ था, कैसे बोलेंगी? The hall is decoration. The hall was decorated The hall was decoration by balloon. decorated
decorated by balloons. बलून्स, ओके ओके। अच्छा मैं क्या नाम है, मीटिंग एंड कर रही हूँ, मैं आपको दोबारा लिंक सेंड करती हूँ, प्लीज क्विकली ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? ओके जी, Okay, ma'am. ओके। ओके जी, तो मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है? आई एम शेयरिंग द स्क्रीन अगेन, प्लीज मुझे बताइए, शेयर स्क्रीन, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, तो हम क्या बात कर रहे थे? तो ये छोटी सी एक ड्रिल थी जो हमने की थी, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्लाइड्स, लाइक वी आर डूइंग सिंपल फ्यूचर टेंस पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर नाउ, ओके? सेम वही पैटर्न है, तीनों के पैटर्न सेम है। हम बेसिकली ये याद रखिए, इस वक्त हम सिर्फ इंडेफिनेट के टेंसेस को डील कर रहे हैं। लास्ट डे 22 में हमने जो है सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट के टेंस को पैसिव में चेंज किया था। आज हम पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट के टेंसेस को चेंज कर रहे हैं पैसिव वॉइस में, एक्टिव से, ठीक है? तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है जी। फिर हमारे पास बेसिक एक्टिव सेंटेंसेस है, सेम पैटर्न है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। I will sweep my room tomorrow. My room will be swept tomorrow by me. आप लिखें ना लिखें, both are correct. She will cook biryani next Sunday. Biryani will be cooked next Sunday by her. Or if you don't write, that's also okay. We will complete the project soon. The project will be completed by us soon. Okay? Both are correct. Now, हमारे पास नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव है। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है सेम। अच्छा, ये बात मैं आपको कई दफा बता चुकी हूँ कि व्हाट इज द सिंपल रूल, व्हाट इज द सिंपल रूल फॉर मेकिंग नेगेटिव इज टू जस्ट put the word not after the first helping verb. Why I'm using the word second? Because you see there are two helping verbs, will and be. Okay, so most of the children, they are confused in putting where to write not, whether it will be the motorway will not be closed for 3 days or the motorway will be not closed. Okay, so remember the rule, it is after the first helping verb. The motorway will be closed for 3 days. The motorway won't okay, अगर हम इसका नेगेटिव बताते हैं तो the motorway won't be closed for 3 days. Will the motorway be closed for 3 days? Your room will be cleaned while you're out. Your room will not be clean while you're out. Will your room be clean while you're out? Only English will be spoken at the conference. Only English will not be spoken at the conference. Will only English be spoken at the conference? Right? इसी तरह अगर won't के साथ आप बनाएंगे, classroom won't be cleaned by students, cake won't be made for Christmas, painting works won't be done by them, complaints won't be received from customers. और interrogative में, will the motorway be closed for 3 days? Will your room be clean while you're out? Will only English be spoken at the conference? I think now you people are very good at converting them into negative and interrogative. बहुत ज्यादा हो गया। ओके, अच्छा यहाँ पे अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस है, अब ये सेम ड्रिल करेंगे। अच्छा नासिर साहब, आई थिंक you are there, so I will start with you right now. There are Yes, 14 sentences on the screen. I want you to do the starting 5 for us, right? What you have to do, you have to read the sentence, then convert it into negative, then interrogative, and into active form then. Okay? सॉरी मैम, आपकी आवाज कट कट आ रही है, ठीक नहीं आ रही। अच्छा, मैं ये आपसे कह रही हूँ कि यू हैव टू कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू नेगेटिव फर्स्ट, देन इंट्रोगेटिव, और फिर एक्टिव फॉर्म, ठीक है? ओके मैम। चलिए जी, स्टार्ट द कीजिए। लेटर विल बी सेंट टुमारो। विल द लेटर नेगेटिव विल नेगेटिव वोंट द लेटर वोंट बी सेंट टुमारो। जी, विल द लेटर विल द लेटर विल द लेटर बी सेंट टुमारो। ओके, एक्टिव बनाइए इसका। द लेटर विल सेंट टुमारो। नो, मैंने आपसे क्या कहा था कि अंडरस्टूड होता है आई विल सेंड द लेटर टुमारो। ओके, आई विल सेंड द आप लेटर कोई भी टुमारो। सब्जेक्ट अपनी तरफ से इसमें लगा सकते हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट बोलिए। द वर्क विल बी डन ऑन टाइम। The work will be done on time. The work won't be done on time. Will the work be done on time? जी, एक्टिव क्या बनेगा? Active. Mm, आप अपनी पसंद का he कोई भी will work. सब्जेक्ट लगा सकते हैं। He will done the work on time. He will do.
Yes, he will do. Yes, yes, ma'am. ओके ओके, चलिए जी, ओके जी, चलिए नंबर 3 बनाइए सर। Uh, the expressway will be closed for 3 days. यस, The expressway won't be closed for 3 days. ओके Will the express be closed for 3 days? ओके, एक्टिव, Active bana. He will. He will. ही विल या दे विल या यू विल, You will close. You will close the express way for 3 days. यस, इट्स लाइक दैट। आई थिंक ये सारे काफी इजी हैं। अब मैं लास्ट में जो सेंटेंसेस है उन पर आ रही हूँ सर। अब आप नंबर 10 और 11 को कीजिए प्लीज। Will Jane be visited by her relative from New York? From अच्छा, New York. ये ऑलरेडी इंट्रोगेटिव तो बना हुआ है ना, अब आप इसको नेगेटिव और इसके अफर्मेटिव में कीजिए। Will Jane not be visit? Will Jane नो not be नो नो, visited? नो नो But नो नो, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। आपने इंट्रोगेटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया Jane पहले इसको। हाँ negative करो ना मैम। हाँ, लेकिन विल Interrogative शुरू में को मत बोलिए negative. ना, वरना ये तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव Jane बन will. जाएगा। Jail won't be visited by her जेन, relatives from New York. जेन, इसे जेन Jane. पढ़ते हैं। Jane won't be visited by her relatives from New York. ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका एक्टिव बनाएं, एक्टिव में मैम हम सब्जेक्ट को खुद से ले सकते हैं, मतलब कोई यहाँ पे और तो जैन की सब्जेक्ट जगह मौजूद है आपके पास। क्या सब्जेक्ट है यहाँ पे सर? जैन है। बाय हर रिलेटिव्स। हमने क्या किया, एक्टिव पे क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये आपका सब्जेक्ट है, हर रिलेटिव्स। हर रिलेटिव्स फ्रॉम न्यूयॉर्क विल बी विजिटेड। हर जैन रिलेटिव्स विल फ्रॉम विजिट, न्यूयॉर्क यस विल जेन, विजिट यस यस जैन फ्रॉम न्यूयॉर्क। यस, नाउ इट्स ओके। डन। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द 11th वन? विल द रूम बी क्लीन टुमारो? इसका नेगेटिव। जी, नेगेटिव बनाइए। द रूम विल वोंट बी क्लीन टुमारो। ही विल क्लीन द रूम टुमारो। यस, ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके। तो मेरा ख्याल से आप किसी को अगर कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं इसको थोड़ा सा हाउ करूं। रीराइट द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। अब इनके हमें पैसिव वॉइस बनाने, ठीक है? जेन विल, इकरा यू आर सपोज टू डू स्टार्टिंग सेंटेंसेस। जे, मैं जो सेंटेंस बोल रही हूँ आपको उसका पैसिव बनाना है, ठीक है? Okay. जेन विल बाय अ न्यू कंप्यूटर। Jane will be bought a new computer. नो 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 Jane will be bought a new computer. नो, ऑब्जेक्ट को Oh, सब्जेक्ट okay. तो A बनाइए। new computer. Oh, sorry. A new computer uh, will be bought बाय जेन, and bought by Jane. ओके ओके। Okay. अच्छा जी, आप मुझे ये वाला बताइए। अवर बॉस विल साइन द कॉन्ट्रैक्ट। Okay. The contract will be signed by our boss. वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, दे विल नॉट आस्क हिम। They will not ask me him. Okay. He will be not. He won't be asked by them. वेरी गुड, ओके जी। अब ये बताइए, आई विल फिनिश द जॉब बाय मंडे। Okay. The job ये will किस चीज be में, ये इधर finished. देखिए, ये ऑलरेडी एक्टिव में, अब आपको इसको पैसिव में करना है, Oh, ठीक है? sorry. ये हाँ, यस। Okay. I will be finished the job by Monday. नो, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं किया। Okay. Um, the job will be finished by me on Monday. बाय मंडे, ओके वेरी गुड, ठीक है। बाय मंडे और ऑन Yes. मंडे, ऑन मंडे और बाय मंडे में क्या फर्क है? No, ma'am. बाय I मंडे का don't know. मतलब होता है मंडे तक, ऑन मंडे का मतलब मंडे को, Monday. Oh, okay. ठीक है? थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस, ज्यादा नहीं। Yes, ma'am. अच्छा ओके जी, ये इकरा थी या वो थी, ईशा थी, No, ma'am. इकरा मुकद्दस थी? ओके मुकद्दस, इकरा मुकद्दस जरा जरा उस पे आ जाए। ओके मुकद्दस, मुझे इसका बताइए,
कि will the company employ a new worker? A new worker employed. A Will new worker will be employed by the company. employed थर्ड फॉर्म यूज किया है. Yes. ओके नेक्स्ट बताइए. अच्छा ये जो 10 सेंटेंसेस में जो वर्ड लिखा हुआ है इसको पढ़ के बताइए, इसको क्या पढ़ते हैं? Plumber. नो, इसमें बी साइलेंट होता है. प्लम्बर. Plumber. प्लम्बर ठीक है. विल द प्लम्बर रिपेयर द शावर? The shower will be the shower will be repaired by the plumber. प्लम्बर ठीक है. ओके वेरी गुड. ठीक है जी. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर. ओके जी. दुआ. दुआ जरा ये बताइएगा. आई विल प्रिपेयर द डिनर बिफोर यू कम. Yes, ma'am. आई विल प्रिपेयर द डिनर. चलिए बिफोर यू कम को छोड़ दीजिए. आई विल प्रिपेयर द डिनर का बनाइए पैसिव. डिनर को सब्जेक्ट की जगह ले जाइए. द डिनर. विल का उसमें क्या लगाते हैं? विल बी. और प्रिपेयर्ड की थर्ड फॉर्म. और बाय और The मे. शाबाश. dinner pre- prepared. The dinner prepared. You come with me. The dinner will be prepared by me before you come. Okay, इसको इस तरह बनाइए. Okay, okay, thank you so much. Okay जी, now what we have, what will you be given on your birthday? ठीक है, तो आप इनके आंसर्स कैसे दे सकती हैं? I will be given a brand new car. I will be given a new interesting book. ओके तो इस तरह आप इसके जवाब. फिर इसके बाद हाउ विल द एयर एंड पार्टी बी ऑर्गेनाइज दिस ईयर? द एयर एंड पार्टी विल बी ऑर्गेनाइज दिस ईयर in a big hall on a grand scale with 100+ people in a very beautiful hall decorated with bunties and balloons and streamers and blah blah blah. Okay, तो आप किसी चीज की ऑर्गेनाइजेशन के लिए या इस तरह के उसके लिए भी पैसिव की लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है जी. अच्छा इसके बाद ये आपके पास ये वाली एक्टिविटी हम थोड़ी सी बाद में करेंगे. थोड़ी सी जो है ना मैं आपको वो करवाना चाह रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप ये कर सकते हैं कि मैं ट्रांसलेशन करवाना चाह रही हूँ आपको. ठीक है, ट्रांसलेशन जो हमारे अभी आपने पैसिव वॉइस किया ना, इसकी मैं ट्रांसलेशन करवाना चाह रही हूँ. कैसे करवाना चाह रही हूँ मैं अभी आपको बताती हूँ. ओके अच्छा जी. ट्रांसलेशन में हम ये करेंगे कि मैं आपको उर्दू में कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ एंड यू ऑल हैव टू कन्वर्ट देम इनटू इंग्लिश. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इकरा आपसे स्टार्ट लेते हैं. Yes, ma'am. ये सारे मैं आपकी हेल्प के लिए बता रही हूँ कि ये सारे कौन से टेंस होंगे. पहले मैं पास्ट इंडेफिनिट के जुमले बता रही हूँ. ठीक है, तो उसका पैसिव है ये. किस तरह बोलते हैं? जैसे इम्तिहान मुलतवी हो गया. The paper cancelled. ठीक है, पेपर तो Cancel. पेपर तो पर्चे को कहते हैं. मैंने इम्तिहान का एग्जामिनेशन. The examination cancelled. फिर मैंने अभी बताया कि ये पास्ट इंडेफिनिट इसको का पैसिव है, तो एग्जामिनेशन के बाद कोई Okay, हेल्पिंग okay, वर्ब okay. आएगा, वॉज और वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म आएगी ना जी. Okay, ma'am. The examination was cancelled. ओके, कैंसल्ड का मतलब होता है कि वो हो गए, मंसूख हो गए, थिंक कहते हैं उर्दू में. ठीक है. Postponed. हाँ हाँ, लेकिन मैं Postponed. आपसे यहाँ क्या कह रही हूँ कि पोस्टपोन्ड हो गए, मुलतवी हो गए. ठीक है जी, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. ओके जी. नेक्स्ट हमारे पास है नासिर साहब. डाकू को मौत की सजा दी गई. डाकू में अभी निकल गया ध्यान से. डिकोइट कह सकते हैं आप उसको. DACOIT डिकोइट कहते हैं. रॉबर्स भी कह सकते हैं, बट डाकू के लिए डिकोइट का वर्ड यूज हो सकता है जी. The dacoit was given death penalty. नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट. आप सिंपल इसको बोल सकते हैं मौत की सजा देने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? जी, मौत की सजा को क्या डेथ कहते हैं? पेनल्टी नहीं कहते मैं. नो नो नो, इट इज बेसिकली डेथ पेनल्टी नहीं कहते. नहीं नहीं, इस मौत की सजा देने के लिए सेंटेंस टू डेथ का वर्ड यूज करते हैं. ओके, द डिक्वेट वाज सेंटेंस टू डेथ बाय द जज. अगर अगर आगे कोई वर्ड है. ठीक है. अच्छा एक और बताइए मुझे. हमें अंदर जाने की इजाजत क्यों नहीं दी गई?
ये भी याद रखिए, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, वॉज का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्यों के लिए वाई का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, आप कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे? Why they don't allow us to enter? सॉरी, Why they don't allow us to enter? एक्सक्यूज मी, डोंट क्यों लगा रहे हैं, हम तो पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। Why they didn't allow us to enter? नहीं तो हम तो पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं, पैसिव में तो डिडंट आता ही नहीं है, वॉज या वर आता है। Why we were? वेरी गुड, नाउ व्हाई वर वी नॉट अलाउड टू गो इन? ठीक है जी, समझ में आया कुछ? Yes, ma'am. ओके जी, Yes, अब नासिर साहब जरा एक दो और बताइए, आप थोड़ा सा आपने लेट ज्वाइन किया है ना, अब जरा ट्रांसलेशन बताइए मुझे। जी मैम। ओके जी, Yes, ma'am. मेरी दरख्वास्त मंजूर हो गई। My application was accepted. ओके, ओके, वो गिरफ्तार हो गए। He got raped. दे, वो गिरफ्तार हो गए। They got raped. नो, अरेस्टेड होगा ना, अरेस्ट का वर्ड यूज करेंगे गिरफ्तार होने के लिए। Okay. देवर, Arrested. देवर अरेस्टेड, ठीक है। और इसके बाद, अच्छा जी, आप मुझे बताइए कि तुम्हारे कमरे में सफेदी नहीं हुई। सफेदी मतलब व्हाइट वॉश। There is no whitewash in your room. फिर वही रूल नहीं फॉलो कर रहे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा योर रूम, फिर वॉज और वर आएगा। योर रूम वॉज, सिंगल रूम इसलिए वॉज लगा, योर रूम वॉज नॉट व्हाइट Not वॉश्ड। whitewash. ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल अब मैं कुछ और बताती हूँ, आप इसकी जरा ट्रांसलेशन बनाइए कि द डोर्स वर ओपन बाय हिम। उसने दरवाजा खोला। नो, ही ओपन्स द डोर हुआ वो तो, द डोर्स वर ओपन बाय हिम, दरवाजे उसके जरिए खोले गए। ये ट्रांसलेशन बेसिकली इसकी बनेगी। क्यों? हम ऑब्जेक्ट को अहमियत दे रहे हैं, सब्जेक्ट को नहीं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि मैच जीता गया, द मैच वॉज वोन। Won. ठीक है, अगर मैं बोलूं उन्होंने मैच नहीं जीता, They didn't won यस। the अब match. आप डिड नॉट, क्योंकि मैंने एक्टिव सेंटेंस बोला, पैसिव नहीं बोला। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव? एक्टिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट करने वाला होता है ना, उसको अहमियत दी जाती है, जबकि पैसिव सेंटेंस में जिस चीज पे काम किया जा रहा होता है उसको अहमियत दी जाती है। सिंपल सा फर्क है। Object. ठीक है Object को जी, मतलब। यस, ठीक है। आई होप कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से इसके बाद हमारे पास, ठीक है, ये भी हो गया था। ओके, नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ 5 goals and tell in passive voice of simple future that these goals will be achieved in the coming month. For example, driving will be learned, English language competency will be achieved, ठीक है, my diploma will be completed, my marriage ceremony will be, my birthday will be celebrated। कोई भी आपका अगर गोल है, a very expensive car will be purchased, ठीक है, a new house will be built। समझे मेरी बात? आपको अपनी ख्वाहिशात का इजहार भी आप पैसिव वॉइस में कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर वाले विल बी का इस्तेमाल करते हुए। जरा फटाफट मुझे एक एक जुमला बता दें ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। जी, इकरा, आपसे स्टार्ट लेते हैं। कोई से भी 2 या 3 गोल बताइए अपने फ्यूचर में यूजिंग द पैसिव लैंग्वेज। Okay, ma'am. We will be gone in other country. ओके, वी विल नहीं, आप ये कह सकती हैं कि विजिट्स विल बी डन फॉर अदर कंट्रीज, ये कह सकती हैं आप, इसको इस तरह कह सकती है। ठीक है, Okay, ma'am. जी, I will be decorated माय हाउस विल बी डेकोरेटेड। with lighting. ओके, ठीक है, और बोलिए, गोल बताने फ्यूचर के, क्या करना चाहती हैं। Okay, ma'am. माय, आप कह सकती हैं माय मैरिटल Okay, लाइफ विल बी I स्टार्टेड, यानी मेरी शादीशुदा okay, जिंदगी शुरू हो चुकी होगी। ठीक है, हाँ, यस, आप okay, यस ये study कह will सकते be हैं। completed. यू सी माय यूरोप टूर विल बी डन,
मैं बाहर जा चुकी हूँ, योर माई कुरान तफसीर कोर्स विल बी कंप्लीटेड, कुछ भी जो आपकी ma'am. गोल्स हो लाइफ में, समझिए Okay, मेरी ma'am. बात। Study will be, yes, ma'am. Study will be completed. वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस, माई स्टडी विल बी कंप्लीटेड, ओके यस। Yes. And आप ये कह सकते हैं माई ऑल गोल्स विल my, बी अचीव्ड, माई ऑल yes. गोल्स विल बी अचीव्ड, मेरे तमाम जो ma'am. मकसद होंगे, ओके। Oh, yes. आप ये कह सकती हैं कि और इसके अलावा बताइए क्या गोल है आपके, जैसे फॉर एग्जाम्पल Mm. आई विल बी प्रमोटेड टू House, नेक्स्ट ग्रेड, my, okay, ओके, ma'am. आई विल My बी house प्रमोटेड will टू be द built. नेक्स्ट डिजिग्नेशन, जी जी। Yes. My house will be built. Yes, will be built. You see the whole world will be traveled. ठीक है, इस तरह करके, ओके। चलिए मुकद्दस आप बताइए, व्हाट आर योर गोल्स? My graduation will be completed in 4 years. वेरी गुड। I will be gone for Umrah next year. नो नो, आई विल बी नहीं बोलेंगे, ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे। जी, I will be आप visited ये कह different सकती हैं countries. ऑल माई डेट्स विल बी पेड, मेरे जितने भी कर्ज हैं वो अदा हो चुके होंगे, ठीक है। ऑल माई प्रोमिसेस विल बी फुलफिल्ड, मेरे तमाम वादे पूरे हो चुके होंगे। जी मुकद्दस, I will be visited different countries. फिर वही बात, डिफरेंट कंट्री विल बी विजिटेड बाय मी, पैसिव लैंग्वेज यूज करनी है। Okay. आप फ्यूचर इंडेफिनिट यूज कर रही हैं, ठीक है, ओके जी, ओके। थोड़ा सा तेजी से चलते, यू डन मुकद्दस? Yes. ओके, अच्छा जी। चूज एनी वन ऑफ द टॉपिक, ये आपके घर के होमवर्क के लिए बेसिकली। अ पार्क विल बी ओपन सून नियर योर हाउस, व्हाट विल इट चेंज योर नेबरहुड? आप कैसे कहेंगी? अ पार्क विल बी ओपन नियर माय हाउस, इट विल चेंज, और फिर आप जो भी आपकी डिटेल्स है। थाउजेंड्स ऑफ प्लांट विल बी ग्रोन इन पाकिस्तान, हाउ विल दे अफेक्ट द क्लाइमेट? Okay, all the jobs will be taken over by AI. AI means artificial intelligence. How will people react? How will people react and what will they do after? जब ये सब हो जाएगा तो वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव हाउ विल द फेवरल बी ऑर्गेनाइज? फेवरल कैसे ऑर्गेनाइज होगी, डेट क्या होगी? आप कहेंगे अगस्त मंथ विल बी सिलेक्टेड, और अगस्त का महीना पसंद किया जाएगा। इवनिंग टाइम विल बी सेलेक्टेड, शाम का टाइम रखा जाएगा। हु आर द पार्टिसिपेंट? ऑल द स्टूडेंट्स विल बी अटेंडिंग द, or all the students will be participating in the farewell. How many participants? There will be hundreds of participants, or there will be all the students of College of English in the farewell. Okay, अब देखिए इन्होंने फेवरल की बातें शुरू कर दी, कल आप लोगों की लास्ट क्लास है, तो प्लीज नोबडी इज सपोज टू वीप, रोइएगा नहीं। ओके, व्हाट इज द एजेंडा? एजेंडा मतलब होता है मकसद, फेवरल का मकसद क्या है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्लाइड्स। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ और चेंज एक्टिविटी करवाना चाह रही हूँ, तो उसके लिए प्लीज मुझे बताइएगा। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। कल का हमने जो थोड़ा सा किए थे ईडीएम्स किए थे, उसको जरा करने की कोशिश करते, ठीक है जी। इज एवरीबॉडी ओके विद इट? ओके जी, सो आप स्क्रीन देख सकते हो, कैन यू सी द स्क्रीन? जी, नासिर साहब स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, ma'am. ओके ओके, नाउ इकरा बेटा पढ़िएगा, आपके स्क्रीन पे जो ईडीएम Okay, लिखा हुआ है, ma'am. प्लीज एक सेकंड थोड़ा सा इसको। Let's, okay. ओके Let यस, the cat out of the bag to लेट द revolve कैट a secret. टू रिवील। Okay, reveal a secret. ओके, सीक्रेट का रिवील करने का मतलब क्या होता है? राज बताना, Zahir ओके, karna. Yeah. ठीक है। During एग्जाम्पल सेंटेंस पढ़े। okay. During the surprise party planning, Sarah accidentally let the cat out of the bag when she mentioned to Tom how excited she was for his birthday celebration. जी इकरा समझा सकती हैं कि क्या किस तरह यूज हुआ ये फ्रेज यहाँ पे, ये इडियम? सेंटेंस का मतलब बताइए मुझे। Okay, ma'am.
सरप्राइज पार्टी की प्लानिंग के दौरान सारा ने यानी टॉम के लिए सरप्राइज राज पार्टी वो कर रहे थे और तो एक्सीडेंटली वो यानी सारा ने हादसाती तौर पे गलती से उनके मुंह से क्या निकल गया कि मैं आपकी पार्टी के लिए बहुत राज ज्यादा एक्साइटेड हूँ, राज शो कर दिया। राज शुरू कर दिया। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, ये बहुत अच्छा फ्रेज है। Yes, अच्छा, अब ये तो हो गया यहाँ का। नासिर साहब जरा आप यूज करते हुए जुमले बनाए जरा फटाफट, क्विक क्विक क्विक। Let the cat out of the bag. जी 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 इसको जी मैं जी, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। whenever someone make me angry, I let the cat out of the bag. आप राज खोल देते हैं, Mm, खतरनाक आदमी है आप तो भाई। when they make me अच्छा, angry तो फिर मैं उसमें कुछ भी कुछ भी ठीक है, ठीक आप नहीं ये हो कह सकते हैं सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप इस तरह कह सकते हैं द सीक्रेट रेसिपी वाज केप्ट हिडन फॉर इयर्स बट समवन लेट द कैट आउट ऑफ द बैग एंड इट वाज पब्लिश्ड ऑनलाइन। वो खास रेसिपी थी जो एक अरसे से छुपाई जा रही थी, लेकिन क्या हुआ, किसी ने वो राज क्या कर दिया, फाश कर दिया। ठीक है, आई वाज ट्राइंग टू कीप माय यू सी बर्थडे अ सीक्रेट अंटिल ऑफ, या आप यू कह सकते हैं आई वाज ट्राइंग टू कीप माय एंगेजमेंट अ सीक्रेट अंटिल द ऑफिशियल अनाउंसमेंट वाज मेड बट माय बेस्ट फ्रेंड लेट द कैट आउट ऑफ द बैग ऑन सोशल मीडिया एंड शी जस्ट लाइक, उन्होंने सोशल मीडिया पे जाके ओपनली बता दिया सबको। ठीक है, इकरा आप बताओगे बच्चा, एक जुमला बनाएंगी। yes ma'am. In the dining table, she let the cat out of the bag बाय टेलिंग, telling of बाय टेलिंग द ट्रूथ टू द फादर। कुछ भी आप कह truth. सकती हैं, लाइक ओके, अब ये भी कह Yes, सकती ma'am. हैं फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज प्लानिंग टू सरप्राइज माई सिस्टर with a party on her new job, but my brother let the cat out of the bag and told her about it। ठीक है जी, मेरा ख्याल तो बहुत इजी है, कोई इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है एडीएम नंबर 7, आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं इसको। ठीक है, मैं वीडियो का लिंक आपको भेज दूंगी इंशाल्लाह ताला, चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं। ओके, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है टू वर्क लेट इनटू द नाइट, यूजुअली टू कंप्लीट अ टास्क और अ प्रोजेक्ट और टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। ठीक है जी, नासिर साहब एग्जाम्पल सेंटेंस पढ़िएगा प्लीज। With the final exam approaching, Jessica had to burn the midnight oil for several nights in a row to ensure she was fully prepared. यस, इन अ रो का मतलब क्या है? In a row, लगातार। वेरी गुड, विदाउट एनी गैप। ओके, इकरा सेंटेंस तैयार रखिए जब तक मैं कुछ जुमले बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द टीम हैज बीन बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑन टाइम। Okay, you can say the writer has been burning the midnight oil to finish his novel. Okay, you can also say the team has been burning the midnight oil preparing for the big presentation on the inauguration day of the company. ठीक है, तो इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा रातों को जाग जाग के मेहनत करना। ठीक है जी, चलिए जी, इकरा सेंटेंस बताइए। Okay, ma'am. Mm, mm, कुछ Okay, में her आपको boss. अगर से Okay, कोई ma'am. हेल्प चाहिए तो बताएं। Okay, ma'am. Her boss burned the midnight oil uh, to uh, to complete it her project. देखिए, टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू कंप्लीट। Okay, okay, ma'am. To complete her project. वेरी गुड। ओके, नासिर साहब सेंटेंस बनाइए, बर्न द मिडनाइट ऑयल। Um, in the last hour, I burned the midnight oil to complete the task. तो फिर वो मुकम्मल हुआ या नहीं टास्क? मेरे टीचर कहते थे कि तुम हमेशा 12 आवर वाले आखिरी घंटे में काम करते हो। यस, 11th आवर वाले। ठीक है जी, ओके। ठीक है, समझ में आपको, यानी कि रात भर जाग के जो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सीएसएस की जो तैयारियां कर रहे होते हैं बेचारे, दे आर ऑलवेज बर्निंग देयर मिडनाइट ऑयल so that they can achieve success in the CSS exams, right? Now, right as rain. Right as rain का मतलब होता है in perfect condition. It's a very good one and very simple one. Like for example, you are meeting somebody after a long time, so you can ask, "How are you?" So that person can reply, "I'm right as rain." Okay. After a few days of rest and medication, I felt right as rain and was ready to return to work. ठीक है जी, चले जी, sentences बनाइए। इकरा, right as rain। Right as rain. आजकल तो वैसे भी बहुत रेन हो रही है, तो जरा जुमला आसानी से समझ आ जाएगा। My okay. My father, right as rain in the world,
नो नो नो, देखिए इसको प्रॉपर तरीके से यूज करें ना, फेल्ट के साथ बनाया। आई वाज फीलिंग राइट एज रेन आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन फ्रॉम दैट रिनोइड डॉक्टर। उसकी मेडिसिन खाते ही मैं बिल्कुल हट्टी कट्टी हो गई, सेट हो गई। राइट एज रेन मतलब बिल्कुल सेट हो जाना, ठीक है। ही वाज फीलिंग डाउन आफ्टर द फेलियर इन द पेपर्स, बट नाउ ही इज राइट एज रेन एंड मूविंग ऑन, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल द गार्डन वॉज लुकिंग विल्टेड, बट आफ्टर सम रेन एंड सनशाइन इट्स राइट एज रेन अगेन। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने गार्डन के लिए भी राइट एज रेन, यानी बहुत परफेक्ट हालत में आ गया। विल्टेड मतलब होता है जो सब्जियां वगैरह सड़ जाती है ना, उसे हम कहते हैं विल्टेड, ठीक है। तो द गार्डन वॉज लुकिंग विल्टेड, क्या वो उसके पौधे मुरझा रहे थे, बट आफ्टर सम रेन एंड सनशाइन, थोड़ी सी धूप और बारिश जो मिली, तो इट्स राइट एज रेन अगेन। ठीक है जी, नासिर साहब जुमला बताइए। अच्छा देखिए, इस सेंटेंस में ना आप तीन तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। नंबर वन, हेल्थ के पर्पज से। नंबर टू, आप इमोशनली इफ यू आर ओके तो यू कैन से दैट आई एम राइट इज रेन। और दूसरे कि अगर कोई चीज परफेक्टली काम कर रही है, तो फंक्शन कर रही है प्रॉपरली स्मूथली, तो उसके लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट idiom. The next idiom which we have is miss the boat. Miss the boat तो सुना होगा। इट्स टू लेट। मिस द बोट का मतलब होता है अपनी कश्ती मिस कर देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप किनारे पे खड़े हैं और जो सबसे आखिरी कश्ती थी वो भी आपसे छूट गई, तो क्या होगा, बहुत देर हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसको इस तरह इस्तेमाल किया जाता। एक जरा एग्जाम्पल सेंटेंस पढ़िएगा। Okay, ma'am. It's too late. When Mark finally decided to apply for the job, he realized he had missed the boat because the application deadline had already passed. ओके, डेडलाइन का मतलब होता है जो लास्ट डेट या तारीख दी जाती है जिसपे के आप फाइनली वो कर सकते हैं। जी नासिर साहब, जो सेंटेंस ट्राई करेंगे। ऐसा होना जो करें इसमें, जी, मिस मिस द द बोट। बोट। जी, आप ऐसे कह सकते हैं कि आवर गवर्नमेंट नॉर्मली मिसेस द बोर्ड ऑन ऑन एड्रेसिंग सम मेन इश्यूज एंड देन दे बिकम मेजर क्राइसिस, ठीक है। यानी कि उस वक्त क्या करते, देर कर देना, ठीक है। आई मिस द बोट ऑन गेटिंग टिकट्स टू द कॉन्सर्ट एंड नाउ दे आर ऑल सोल्ड आउट। अब ये भी कह सकते हैं शी हेजिटेटेड टू लॉन्ग एंड मिस द बोट ऑन बाइंग हर न्यू ड्रीम हाउस, नाउ दैट हाउस हैज बीन परचेज्ड बाय समबडी एल्स। उसने बहुत देर कर दी वो घर खरीदने में जो उसका ड्रीम हाउस था, अब वो उसको नहीं ले सकती, ठीक है जी। इज इट क्लियर? यस मैम। इकरा क्लियर? यस। ओके Yes, ma'am. ओके ओके ओके। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं इफ यू डोंट अप्लाई नाउ यू विल मिस द बोट एंड वोंट गेट द जॉब बिकॉज द डेडलाइन विल बी ओवर। ओके, अब बहुत अच्छा अब ये है। आई वांटेड टू इन्वेस्ट इन द सेटअप बट आई मिस द बोट एंड नाउ इट्स टू लेट। ओके, नाउ द लास्ट idiom for the day, which is my favorite one, beat about the bush. बीट अबाउट द बुश, ठीक है। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है कि जो है ना वो गोल गोल बातें करना, ठीक है। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है अवॉइड सेइंग समथिंग विच इज नीडेड, लाइक टू द पॉइंट बात करने को अवॉइड करना, बल्कि क्या करना, फालतू बातें करना उसके इर्द गिर्द की, लेकिन मेन बात पे ना आना। सुना है आप लोगों ने ये पहले, बहुत कॉमन सा है। बीट No, अबाउट ma'am. द बुश इज वेरी कॉमन वन। नो इकरा? No, ma'am. अच्छा ओके, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली आस्किंग फॉर अ रेस, रेस का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सैलरी के खड़ा लिए करना। नो 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 नो, ये वाला रेस नहीं है, ये Then, सैलरी में no. ज्यादती, वो सैलरी को बढ़ाने के लिए है, ठीक है। in Yes, ma'am. instead of asking directly asking for a raise, Mark started to beat about the bush by talking about his recent projects and and contributions to the team. यानी कि जब वो बॉस के सामने बैठा और उसको क्या करना था, अपनी पे यानी सैलरी बढ़वानी थी, तो उसने बात कहाँ से शुरू की, बीटिंग अबाउट द बुश करते हुए, बात को गोल गोल घुमाते हुए उसने अपने रिसेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में और अपना कंट्रीब्यूशन के, देखे मैंने इतना बेहतरीन काम किया इस साल, और इस तरह करके वो बातों को क्या करने लगा, घुमाने लगा। आप ये भी कह सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ टेलिंग मी द ट्रुथ ही स्टार्टेड बीटिंग अबाउट द बुश एंड गेव मी वेग आंसर। वेग का मतलब होता है धुंधले, अनक्लियर, नॉट विविड, VAGUE, ठीक है। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, धुंधला। The politician was accused of beating about the bush during the debate, avoiding direct questions from the audience. अब ये भी कह सकती है he has been beating about the bush about his feelings, but I think he should speak the truth. Okay.
अब ये कैसे, द टीचर एक्यूज द स्टूडेंट ऑफ बीटिंग अबाउट द बुश इन ऐसे अवॉइडिंग द मेन पॉइंट। आपको एक ऐसे लिखने को दे दिया टीचर और आप क्या कर रहे हैं, आप गोल गोल घुमाए जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मेन बात नहीं कर रहे हैं। जी नासिर साहब सेंटेंस में यूज कीजिए। इकरा प्लीज, अब आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन डालिए सेंटेंस में, मैंने तो बता दिया आपको बहुत सारे। I don't prefer to beat around the bush to someone. वेरी गुड, गुड वन, ओके। Yes, Ikra, do you like people who beat Yes, about the ma'am. bush? Yes, Ikra, do you like people Yes, who beat ma'am. about the bush? Yes, ma'am. I You- beat around the bush by talking about About what? polish things. About asking your pocket money from your husband, you start beating about the bush about the inflation. महंगाई का रोना शुरू कर देती है ताकि वो पैसे दे दें। ओके, यस नासिर साहब एक और जुमला बताइए। I don't like someone beaten around the bush. ओके, I don't like those people who beat around the bush. अच्छा अब आप दोनों के लिए एक चैलेंज है, एंड व्हाट इज द चैलेंज, वी हैव लास्ट 2.5 मिनट्स। आपको क्या करना है कि एक जुमला बनाना है जिसमें 2 इडियम्स को एक साथ यूज करना है। चले जी, क्विक क्विक। You can say my cousin always keeps on beating about the bush and this is the reason that he always misses the boat। यानी हमेशा वो फालतू बातें करके टाइम निकाल देता है। और ये एग्जांपल दिए मैंने आपको, इसी तरह के आप कोई से भी 2 बना सकते हैं। क्विक, टाइम कम है हमारे पास। When you miss the boat, you always try to beat around the bush. ओके ओके ओके, और बताइए। You see, I told him that I am as right as rain, but suddenly my friend let the cat out of the bag and told him that I'm not feeling well। Yes, ma'am. May I start from? जी जी बिल्कुल इकरा, we are waiting for you। Okay, ma'am. He worked hard to win right as rain, but he missed the boat. ठीक है, देखिए जब आपको बहुत सारी वोकैबुलरी दी जाती है ना, तो कोशिश किया करें उस वोकैबुलरी को आपस में इंटरमिटेंटली यूज करें। ठीक है, आपस में उसको चेंज करके और आगे पीछे करके, ये आपकी प्रैक्टिस होगी कि आप खुद इसको, अब आप चाहें तो इन बीट, अब ये जितने मैंने आपको कराए और इससे पहले जो कराए, आप इन सब के खुद 4-4-5 में सेंटेंसेस बना के शीशे के आगे खड़े हो जाए और बार बार इन चीजों को अपने उसमें करें। देखिए इडियम्स को थोड़ा सा करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है जी, तो दिस इज लाइक I hope that today's lecture will be helpful to all of you and I pray to Allah कि हमारी ये जो छोटी सी कोशिश है आप लोगों को इंग्लिश सिखाने की, अल्लाह पाक कबूल कर ले और हमें जरिया बना दे आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का। तो आई रियली थैंक ऑल ऑफ यू और हमसे जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला कल जो है हमारी लास्ट क्लास होगी और ये कि देखते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं। कल हमारी लास्ट स्लाइड्स होंगी। आपको जो भी प्रॉब्लम है, इवन इवन आफ्टर द कोर्स आई एम अवेलेबल, कि आप मुझसे किसी भी किस्म की हेल्प लेना चाहे तो यू कैन आस्क मी। ओके, डोंट थिंक दैट इफ द कोर्स इज ओवर सो एवरीथिंग इज ओवर। आई स्टिल बी योर teacher, I still be your mentor and I always welcome my students who are really willing to learn। Okay जी, so thank you so much Ikra, thank you so much Nasir, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी इसी वक्त। Thank you so much, अल्लाह हाफिज। Okay, Allah Hafiz. अल्लाह Thank you, हाफिज। inshallah.